ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। पूरी मुरली में बाबा ने देही अभिमानी और अशरीरी बनने की बात कही। क्यों? क्योंकि देखिए, शरीर दो चीजों से मिलकर बना है। एक हार्डवेयर जो दिखाई दे रहा है, मतलब 5 तत्वों का बना हुआ ये तन, और दूसरा आत्मा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आत्मा का पिता भी अलग है और शरीर का पिता भी अलग है। आत्मा का धर्म अलग है तो शरीर का धर्म अलग है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता। शरीर का स्वधर्म क्या है? विकार, कमी, कमजोरियां, देह अभिमान में आना, ये सब शरीर के धर्म है। तो बाबा कहता तुम अब क्या करो? अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी कोई दैहिक धर्म नहीं है, आत्मिक धर्म है। इसलिए बाबा कहता है तुम मुझे याद करते रहो। जब बाबा ने कहा अंतिम समय होगा, याद करते करते, दौड़ी लगाते लगाते जब अंतिम समय पर हम बच्चे पहुंचेंगे, तब हमारे अंदर 100% बल आ जाएगा और उस समय किसी को समझाएंगे ना तो फौरन तीर लगेगा। के लिए बाबा ने कहा देह अभिमानी बनो, मेहनत करो। देह अभिमानी की तन से न्यारा बनने की मेहनत करो। और देखो, अपना बाबा ने कहा दिल दर्पण में देखो कि मेरे पुराने सब खाते याद द्वारा भस्म हुए हैं। अब सोचा जाए, इसी जन्म में तो इतने पाप हमने कर लिए, तो पिछले 63 जन्मों में कितने विकर्म हुए होंगे। उनको दग्ध करने के लिए मेहनत तो चाहिए, इसलिए तो इतना ज्ञान योग करना पड़ता है। ये सब बातें कौन समझा रहा है? जिसको अल्फ अर्थात अल्लाह, गॉड, परमात्मा, ईश्वर कहा जाता है, वही आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देता है, अर्थात स्वर्ग की बादशाही देता है। मतलब 1 सेकंड का मतलब ऐसा थोड़ी हुआ कि किसी ने कोर्स कर लिया और फिर हो गया। निश्चय हुआ तो सेकंड की बात है। निश्चय होता है तो लोगों को सेकंड में ही होता है, तो जीवन मुक्ति की बादशाही मिल जाती है। कोई मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं दे सकती है। हाँ, दुनिया में क्या होता है, बच्चा पैदा होगा तो कहेंगे वारिस पैदा हो गया। यहां भी कोई परमात्मा का बच्चा पैदा होता है अर्थात मुख वंशावली बनता है, तो कहेंगे ये वारिस बनेगा। आत्मा के ऊपर ही नाम पड़ता है। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पाप आत्मा, परंतु परमात्मा का नाम ऐसे नहीं पड़ता है। कोई ऐसे नहीं कहेगा जीव परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, नहीं। वो संपूर्ण है अपने आप में नाम, है ना। उसको ही ट्रुथ कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही हमें जीवन मुक्ति का बरसा देता है। अभी क्या है? जीवन बंद। कलयुग में जब से, द्वापर युग से कह लें तो और अच्छा है कि जब से हम आत्माएं आती हैं, धीरे धीरे क्या होता है, रावण 5 विकारों ने हमें बंधन बना लिया, बंधक बना लिया। हम बंध गए। अब भगवान आकर के धीरे 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 हमें जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है और इन बंधनों से मुक्त कर रहा है। इसलिए उसका एक नाम मुक्तिदाता भी है।
ये हम बच्चे जानते, दुनिया में कोई नहीं जानता है। लेकिन अब हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कितना हम जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचे हैं, कितना हमने बाबा की याद के द्वारा अपने खातों को नष्ट किया है, कितना भगवान को जानना है, कितना हमने अपने आप को जानना है, कितना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तो हमें चेकिंग करनी ना, क्योंकि जब आत्मा लास्ट में जाती ना, शरीर छोड़ के जाती ना, वहां पर सिर्फ हम होंगे और हमारे कर्म होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। काका चाचा मामा पति पत्नी भाई बहन माँ बाप कोई नहीं होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होंगे। कितना धन कमाया, कितनी पद पोजीशन पर कमाई, वो नहीं पूछी जाएगी। जैसे कहते हैं ना, दुनिया में एक व्यक्ति एक बारी भगवान के पास पहुंचा और बड़े बड़े ब्रीफकेस लेकर के पहुंचा, तो कहा मुझे स्वर्ग घूमना है, स्वर्ग हमने कभी देखा नहीं है, तो स्वर्ग घूम लेते हैं। तो देखा स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी खाने वाली चीजें हैं, तो बोला ब्रीफकेस से पैसे ले लेते हैं, कुछ खा लेंगे वहां जाकर के। धर्मराज ने कहा क्या लेके जा रहे हो? बोले वहां जाके कुछ खा पी लेंगे, ये धन लेकर के जा रहे हैं जो रुपए पैसे लेके आए। धर्मराज ने कहा कहाँ रहते हो? बोले भारतवर्ष में। बोले कौन सी करेंसी चलती है? बोले रुपया। बोले वो करेंसी तुम्हारे पड़ोसी देश में लेके जाओ, चलेगी? बांग्लादेश में चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी, नेपाल में चलेगी? बोले नहीं, वो बदलनी पड़ती है। तो तुमको क्या लगता है स्वर्ग में तुम्हारी करेंसी चलेगी जो तुमने कमाया? तो कौन सी करेंसी चलती है स्वर्ग में? तब धर्मराज ने कहा स्वर्ग में पुण्य के खातों की करेंसी चलती है, श्रेष्ठ कर्मों की करेंसी चलती है। ना देख रहा था, जग गया। बोला वो जितना जमा किए हो उसके हिसाब से तुम्हें प्रारब्ध मिलेगी। तो समझने की बात है, हमें चेक करना है हमने कितना जमा किया है। बाबा बार बार समझाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अब तुम्हें वापस जाना है। 84 जन्मों का पाठ बजाया, किसी जन्म में कुछ बने, किसी जन्म में बैरिस्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राजा बने, महाराजा बने। अब भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहा है। सदैव बाबा कहते याद रहना चाहिए कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे, वहां से पाठ बजाने आए हैं, पाठ बजाते बजाते अब पाठ पूरा हुआ, अब वापस भगवान के पास जाना है। इसलिए भगवान को याद करना है। आत्मा का पिता तो परमात्मा ही ना, आत्मा शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मा ही में मन बुद्धि है, वो चैतन्य है। आत्मा निकल जाए तो शरीर में कुछ हिलता डुलता नहीं है, शरीर तो विनाशी है ना। ये सब बातें कौन समझाता है? जो नॉलेजफुल है। परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं समझा सकता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं समझा सकते, वो भी तो उनकी रचना है। बाबा ने कहा ये वर्ड एक ही है। ये वर्ड क्या होता है? रिपीट होता है। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। अनेक देश थे, हट जाएंगे, फिर आएंगे। बाबा कहता है भारत को फिर से नया होना और फिर से पुराना होना ही। पुराना हो गया ना, अब तो घोर पुराना हो गया, जड़जड़ी भूत हो गया। तो सारी मेहनत बाबा कहता है तुमको अशरीरी बनने में करनी है। याद करने में मेहनत है ना। माया क्या करती है? याद करने नहीं देती, याद को मोड़ देती है। और बाबा कहता है याद के बल से ही तुम राज्य लेते हो। मेहनत तो इसी में करना है ना। और उसके लिए बाबा ने कहा क्या करना है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक मुझे याद करो, तब जीवन बंध जो है कलयुग मुझसे मुक्त हो जाएंगे। भारत में कभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी ना, पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, जब भगवान ने दुनिया सतयुग बनाई थी। आज कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ खो दिया हमने। तो बाबा कहता है अब तुम्हें परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा मत दे रहा है। श्रेष्ठ मत श्रीमत किसकी गाई गई? परमात्मा की, फिर ब्रह्मा की मत। इसलिए दुनिया में कहते हैं नई दुनिया ब्रह्मा ने बनाई। तो बाबा इस समय
हमें ये बातें समझा रहा है। बाबा ने इस ये रुद्र यज्ञ रचा ही है हमको नर से नारायण बनाने के लिए, राजाओं का राजा बनाने के लिए, राजयोग सिखाने करके। तो हमें उस पिता को बड़े प्यार से याद करना है। बाबा ने और एक बात आज बतलाई कि दुनिया में लोग बोलते हैं कि आत्मा ही 84 लाख योनियों में जाती है, मतलब हम ही 84 लाख योनियों में जाते हैं। बाबा कहता मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, ऐसा नहीं होता। मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। सोचने की बात है, जैसा बीज होगा वैसे तो फल निकलेगा। आम बोया तो बबूल निकलेगा क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को लेकर के कि मेरे पूर्वज तो बंदर थे, बंदर से मनुष्य बने। अब मैं बचपन से अभी तक हो गई इतनी उम्र, कभी देखा नहीं बंदर से मनुष्य बनते हुए। एक तो बनना चाहिए, या उसी टाइम बदल गए? अब क्या हवा बदल गई क्या? अब कोई नहीं बना? ऐसा नहीं होता है। हर एक आत्मा जो जिस कैटेगरी की है उस कैटेगरी में ही जाएगी। ये सब समझने की बात है। ह्यूमन ट्री अलग है, एनिमल ट्री अलग है, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो मुख्य बात बाबा कहता है, तुम अपनी तकदीर बनाने आए हो, सत्य की बादशाही लेने आए हो, लक्ष्मी को भरने आए हो, तो अपने दिल दर्पण में देखो हम कितना लायक बने हैं, कितना बाबा समान मीठे बने हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बनना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा। तो आज क्या करना है? मुख्य काम यही है, अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर बाबा के समान मीठा बनना है। परिचय भी देना है ना किसी को, तो आत्म स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर देंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता। बहस किसी से हमें नहीं करनी है, समझा देना, माने न माने उसका भाग्य। बाबा का वरदान है, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते हैं, जिसे भक्ति में कहते हैं हिम्मत, उत्साह, धन को, धूल को भी धन बना देता है। जो लोग बहुत उमंग उत्साह वाले होते हैं उनके पास कोई कमी नहीं होती। बाबा कहता है, आप में यदि हिम्मत और उत्साह है तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी होगी तो उत्साह कहाँ ना कहाँ से धन को खींच लाएगा। उमंग उत्साह चाहिए, है ना, सफलता को भी खींच कर लाएगा। बाबा कहते हैं, तो जो निमित्त महान आत्माएं हैं उनका काम है स्वयं उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, है ना। बाबा कहता है, जब आप सभी उत्साह में रहो तब आपका जड़ चित्त मुस्कुराता हुआ शक्तिशाली चेहरा तभी तो दिखाते हैं। उमंग उत्साह में थे, रहे हो तभी तो दिखाते हैं। तो वैसा हमें अभी बनना है। स्लोगन है, भाग्यवान आत्मा वो है जिस पर बाप दादा की छत्र छाए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर एक परमात्मा की याद में रहने वाली, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने वाली, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली महान शक्तिशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।